नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। एक ऐसे बच्चे की आज मैं कहानी बताने जा रही हूँ आपको, जो बच्चा अपना पहला बर्थडे मनाने जा रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले उस बच्चे की हत्या हो जाती है। हत्या का जो आरोप है, वो किसी और पर नहीं बल्कि बच्चे के अपने पिता पर है। होता ये है कि बुधवार 8 मार्च की शाम को बच्चे का पिता सचिन बरदलई अपने बच्चे को ये कहकर घर से लेकर निकलता है कि वो बच्चे को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन बुधवार शाम के बाद से वो और उसका बेटा दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन यानी कि गुरुवार की सुबह बच्चे का शव पास के ही एक धान के खेत से मिलता है। जहां बच्चे का शव मिलता है उसके पास में ही एक साइकिल और एक शॉपिंग बैग भी मिलता है। लेकिन बच्चे के पिता का कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग तलाश करते हैं लेकिन उनको कोई भी उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है। घटना के तीसरे दिन यानी शुक्रवार तड़के 3 बजे बच्चे का पिता वापस अपने घर लौटता है। उस समय उसके हाथ में कुछ हथियार होता है। बच्चे का पिता एक कहानी बनाता है, कहता है कि उस पर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था और ऐसा लगता है कि बच्चे की हत्या भी उन लोगों ने ही की होगी। खैर, बच्चे की जो माँ है, उसको इस कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो आरोप लगाती है कि बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे के अपने पिता ने ही की है। वो जो बच्चे का पिता है यानी कि सचिन बरदले, वो ऑफेंसिव हो जाता है, वो आक्रामक हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। ये जो पूरी घटना है, ये असम राज्य के सोनितपुर जिले में घटी है। सोनितपुर में गोहपुर एक क्षेत्र पड़ता है। पहले ये बिस्वनाथ जिले में आता था। अब बिस्वनाथ और सोनितपुर दोनों को मिला दिया गया है और यहीं पर ये गोहपुर क्षेत्र है। ये जानकारी हमें घटना की भी और सोनितपुर और बिस्वनाथ के बारे में जो भी जानकारी है, ये हमें हर्ष ज्योति जी से मिली है। हर्ष ज्योति जी तेजपुर के रहने वाले हैं और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने शिशु हत्या की इस घटना को पालोना से साझा किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि इन घटनाओं की जानकारी साझा करना कितना जरूरी है। तो आगे इस पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश भर में शिशु हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर काम करने वाला पालोना एकमात्र अभियान है। पिछले 8 सालों से ये अपनी जिम्मेदारी को इस उम्मीद के साथ निभा रहा है कि इसके द्वारा की जा रही अवेयरनेस से शायद कभी किसी बच्चे का जीवन बच जाए, शायद बच्चों के जीवन बचे भी हो। हम इस पर बहुत कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि हमने जो किया उसका परिणाम क्या निकल रहा है, कितने बच्चे कहीं बच रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अपना रोल ईमानदारी से निभाएं, जिम्मेदारी से निभाएं और उसको करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये देखकर बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि अब समाज के अन्य लोग भी इस जरूरत को समझ रहे हैं और शिशु हत्या के इन अपराधों के प्रति सचेत हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और जब भी उन्हें कहीं इस तरह की कोई घटना मिलती है, तो वो उसको शेयर करने से नहीं भूलते हैं। तो इसी तरह से ये जानकारी भी हमें मिली है और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपके आसपास, आपके जिले में इस तरह की कोई घटना हो रही है या आप अखबार में कहीं पढ़ते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर शिशु हत्या की या बच्चे के कहीं पाए जाने की सूचना आपको मिलती है, तो आप पालोना से उसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप सोशल मीडिया पर उसको देखते हैं, तो आप वहीं पर पालोना को टैग करें। पालोना लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। इसके अलावा आप पालोना को 9798454321 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पालोना के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट में भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पालोना का जो मेन काम है, वो अवेयरनेस है, डेटा कलेक्शन है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, वो डेटा से संचालित होती हैं। जितनी ज्यादा घटनाएं होगी, तब उनको लगता है कि ये एक बड़ा अपराध है, गंभीर अपराध है और तब वो उसको रोकने के प्रयास करती हैं, काम करती हैं। अभी तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डेटा प्रेजेंट करता है, वो नाकाफी है। वो हमें लगता है कि वो सही तस्वीर इस अपराध की सामने नहीं लेकर आ पा रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां इन घटनाओं को दर्ज ही नहीं किया जाता है और इस तरह से ये घटनाएं वहां पर रिफ्लेक्ट होने से रह जाती हैं। इसकी वजह से सरकार को ये पता चलता ही नहीं है कि एक्चुअल सीन क्या है इन घटनाओं का। इसलिए पालोना ये कोशिश में है कि वो एकदम ऑथेंटिक डेटा वो कलेक्ट करे और उसको एक जिम्मेदार तरीके से वो सरकार के सामने समय समय पर प्रेजेंट भी करता है और ये कोशिश करता है, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है कि सरकारें इस गंभीर अपराध को रोकने के लिए वो कदम उठाएं। हम आम लोगों से, आपसे भी ये अपील करते हैं कि
अवेयरनेस का जो काम पालोना कर रहा है, इसमें आप भी अपनी भूमिका निभाइए। सेफ सरेंडर को लेकर जो भी बातें यहाँ कही जाती हैं, इस अपराध को रोकने के लिए कड़े कानूनों की जो वकालत की जाती है, इस आवाज में अपनी आवाज भी मिलाइए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे प्रयास नाकाफी ही रहेंगे। सरकारों को कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक गंभीर अपराध है और इसे रोकने के लिए उन्हें कोई कदम उठाने की जरूरत है। आते हैं इस घटना पर जो असम में हुई है। असम में पुलिस ने सचिन बरदलै नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो सचिन अपनी उस कहानी पर ही अड़ा रहा कि उस पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था, लेकिन बाद में वो बहुत देर तक पुलिस के सामने अपनी इस कहानी पर कायम नहीं रह सका और उसे ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि उसने ही अपने बच्चे की हत्या की है। जो रीजन निकल कर आ रहा है बच्चे की हत्या का, वो ये था कि दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद था और जिसकी परिणति इस मासूम बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेरा कहना यह है कि किसी भी समस्या का समाधान बच्चे की हत्या नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपके घर में छोटा बच्चा है और एक लेवल से ज्यादा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, चिड़चिड़ाहट फील हो रही है, मूड स्विंग्स फील हो रहे हैं, तो प्लीज देर ना करें। आप आपके आसपास आपके एरिया में जो भी कोई साइकोलॉजिस्ट है, आप उनसे तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप इनको इन इमोशंस को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, घातक साबित हो सकते हैं। कानून अपना काम करेगा ही। आपने हत्या की है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रोका जरूर जा सकता है और उसके लिए आपका भी सजग रहना उतना ही जरूरी है जितना कि हम इन घटनाओं को लेकर सचेत हैं, सजग हैं। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पालोना को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके कंटेंट को शेयर करते रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।